जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। आज का विषय है मेवात को मिनी पाकिस्तान बनने से रोके सरकार। मित्रों, 1947 को भारत आज़ाद हो गया, लेकिन मेवात में रहने वाले हिंदू आज़ाद नहीं हो पाए। उन्हें आज भी जिहादियों का शिकार होना पड़ रहा है। वह रहने वाली एक बहुत बड़ी आबादी ने उनका जीना हराम कर दिया है, और इसका कारण है वहाँ की प्रशासन ने कभी भी हिंदुओं के बारे में कोई कारगर कदम नहीं उठाए, और लगातार ये स्थिति बदतर होती चली गई। मित्रों, 1951 में मेवात में हिंदू और मुसलमान की आबादी बराबर थी, लेकिन धीरे धीरे वे लोग हिंदुओं को शिकार करते रहे, और जिस भी हिंदू के साथ कोई समस्या होती, वो जब अपनी पुलिस में शिकायत करता तो पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। इसका नतीजा ये हुआ कि जिहादियों के हौसले बढ़ते रहे और हिंदू उनके शिकार बनते रहे। इसका नतीजा आज सबके सामने है। आज लगभग 103 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं, और इतने ही गांवों में लगभग 10 या 20 घर ही हिंदुओं के बचे हैं। बहुत बड़ी आबादी या तो यहाँ से भगाई जा चुकी है या उन्हें मारा जा चुका है, और काफी संख्या में धर्मांतरण किए जा चुके हैं। आज यहाँ आबादी का मात्र 10% ही हिंदू बचे हैं, बाकी 90% इन लोगों की संख्या बन चुकी है, और ये हिंदुओं की आवाज को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। किसी भी हिंदू बेटी का अपहरण करना इनके लिए आम बात होती है। वे बेटी कहाँ गई, क्या हुआ उनके साथ, फिर दोबारा पता नहीं लगता। पुलिस भी उसकी कोई खोज खबर नहीं करती, और धीरे धीरे ये स्थिति बन गई। गांव की हजारों बेटियां, मेवात की हजारों बेटियां लापता हो गई या उनका धर्मांतरण हो गया। इसी तरह से लगातार हत्याएं होती रही। सामान्य झगड़ा किया और हत्या कर दी। हत्या करने से उस परिवार का भी मनोबल टूटता है, और उस गांव में रहने वाले हिंदुओं का भी मनोबल टूटता है, और पुलिस उन पर किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती। इसके कारण हिंदू पलायन करने लगते हैं, भय का माहौल बन जाता है, और इस भय के माहौल में सामान्य लोग रहना उचित नहीं समझते, और इसी का नतीजा रहा कि मेवात से लगातार हिंदू पलायन करते रहे। और जब किसी परिवार की महिला के साथ रेप कर दिया जाए तो उस क्षेत्र में तमाम
हिंदुओं का मनोबल टूटता है और मनोबल टूटने से उनके हौसले नरम हो जाते हैं, दब जाते हैं और वहीं जिहादियों के हौसले बढ़ जाते हैं और वो सामूहिक रूप से हिंदुओं के साथ अत्याचार करते हैं और वहां से हिंदू पलायन होता है और उनकी जमीन को कब्जाने का काम करते हैं ये जिहादी। और ये बड़ी रणनीति के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है एक दिन में हो रहा है, ये पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव बनाकर मामले को दबा दिया जाता है या पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों को फंडिंग की जाती है जिससे वो कोई ठोस कार्रवाई ना कर सके और इनके लोग लगातार पनप रहे हैं और वह हिंदुओं की स्थिति नरकीय जीवन जैसी हो गई है। वो लोग अपने धार्मिक त्योहार हर्षोल्लास से नहीं मना सकते, यहाँ तक कि उन्हें चोटी और टीका लगाने पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। बहुत सारे रीति रिवाज भी वे कर नहीं पाते क्योंकि वहाँ कठमुल्ले अपने मनमानी करते हैं और ये रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है। हम तो काफ़ी समय से पहले इन बातों को कह रहे थे कि सरकार मेवात की जनता पर ध्यान दें, वहाँ किस तरह का खेल खेला जा रहा है उस पर विचार करें और वहाँ की सीआईडी को ये रिपोर्ट पता है लेकिन सरकार अपने कानों में रुई डाल के शांति से बैठी रही है। और ये आज की सरकार की बात नहीं है, जब जब इस प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार आई सबने यही काम किया। वर्तमान में या बीजेपी की सरकार है, उस सरकार ने भी हिंदुओं के हितों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। यह सेना का बुलाने के लिए एक प्लानिंग की गई थी कि यह सेना को रखा जाएगा मेवात की सुरक्षा के लिए, लेकिन उस योजना पर भी पानी फेर दिया गया। इसी तरह से हिंदुओं के हित के लिए कोई काम नहीं हो पाए। और मित्रों, बड़ी हैरानी की बात है, ये मेवात हरियाणा राज्य में है। यहाँ जितने भी सरकारी भवन हैं, हॉस्पिटल हैं, इमारतें हैं, सरकारी बिल्डिंगें हैं, सबका नक्शा और डिजाइनिंग मुस्लिम परंपरा के अनुसार किया गया है। पैसा सरकार का लगा लेकिन नक्शा डिजाइनिंग मुस्लिम परंपरा के अनुसार उसे बनाया गया। कितनी विचित्र बात है, सरकार को यह बात समझ में नहीं आई कि ये हो क्या रहा है। इसे मिनी पाकिस्तान बनाया जा रहा है। और मित्रों, इस देश की बहुत बड़ी आबादी इस बात को समझती है कि हिंदुओं के साथ केवल मेवात में ही नहीं, कश्मीर में भी बदतर स्थिति होती रही है। केरल में बहुत बुरा हाल हुआ है, वहाँ हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है और स्थिति आज बंगाल में भी वही है। बंगाल में भी हिंदुओं के साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है। उनके प्रमुख त्योहारों पर पाबंदी लगा दी जाती है और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता, प्रशासन वहाँ सुनता ही नहीं। जो हालात केरल, बंगाल और कश्मीर में है, वही हालात आज मेवात में हैं। आज लोगों के सामने आ चुके हैं, लगातार ये हालात बनते रहे हैं। हिंदुओं की सुनवाई करने वाला यहाँ कोई नहीं है।
पीड़ित परिवार जब देखता है कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है तो वहां से पलायन करने लगता है। और मित्रों, इस मेवात में 100 से अधिक गिरोह सक्रिय हैं जो विभिन्न राज्यों में चोरी डकैती करते हैं और यहां आके शरण पाते हैं। मेवात का एक टटलू गिरोह पूरे देश में प्रसिद्ध रहा है। वो देश भर में लोगों को सोने की ठगी करता और यहां आके शरण पाते। कई राज्यों से ये बेटियों को बहला फुसलाकर भगा लाते हैं और मेवात में उनको रखा जाता है। 10-10, 12-12 लड़के उनके साथ रेप करते हैं, फिर उनको बेच दिया जाता है। इन बातों का ऐसा नहीं है सरकार या प्रशासन या पुलिस की जानकारी में नहीं है, बहुत सारी बातें इनकी जानकारी में हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पैसा मिल जाता है या नेताओं का दबाव आ जाता है। वो सामान्य बस अपनी नौकरी करने में ही यकीन करते हैं, कर्तव्य का पालन करने में संकोच करने लगते हैं। कुछ लोगों ने जरूर प्रयास किए, लेकिन उनका या तो ट्रांसफर कर दिया जाता है या किसी न किसी तरह से उन्हें दबा दिया जाता है। और मित्रों, इस राज्य में मेवात के ही क्षेत्र में ऐसे गिरोह रहे हैं जो अन्य राज्यों से वहां के शोरूमों को खाली करके गाड़ियां भर के यहाँ लाके छुपा देते हैं। बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं देश के विभिन्न राज्यों में। और यहाँ कई ऐसे गांव बन चुके हैं जहां पुलिस घुसने में भी कतराती है। अपराधियों के गढ़ बन चुके हैं। यहाँ की स्थिति बहुत ही भयंकर है। बेटी 5वीं 6ठी क्लास के बाद स्कूल जाने से उन्हें रोक दिया जाता है क्योंकि या तो उनका अपहरण हो जाता है या रेप की घटनाएं होने लगती हैं। ऐसे में कुछ परिवारों ने कम उम्र में ही बेटियों की शादी शुरू कर दी, जिससे उन्हें उनके घर भेजकर उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। और मेवात में हिंदू लड़कों के साथ अन्य राज्यों से, अन्य जिलों से कोई बेटी देने को तैयार नहीं है क्योंकि वहां वही सुरक्षित नहीं है तो उनकी बेटियां कहां से सुरक्षित हो जाएंगी। हालात इतने भयंकर हैं, वहां के मंदिर बहुत सारे उजाड़ दिए गए, कुछ मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया, यहाँ तक कि शमशान घाटों को भी नहीं छोड़ा गया। या तो वो खेत बना दिए या उन पे कब्जा हो गया या तालाब बना दिए, जिससे हिंदू अपनी रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार भी ना कर सके। जो साथी वहां चोटी रखते हैं या तिलक लगाते हैं, उन पर ये लोग घात लगाकर हमला करते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, हिंदू धर्म की पहचान को समाप्त करना। और ये केवल मेवात के लिए सीमित नहीं है। इस धर्म का ही उद्देश्य ये है कि सनातन का खात्मा करना, इस्लामिक धर्म की स्थापना करना। इस बात को यदि हम हिंदुस्तानी समझ लेंगे तो इस समस्या का जड़ से समाधान कर पाएंगे। वरना मित्रों, केरल, बंगाल, कश्मीर और मेवात जैसे हालात देश के हर राज्य में, हर जिले में होने लगेंगे। हम सब जागरूक बने, एकजुट बने और अपने किसी भाई के साथ कोई समस्या आए तो कंधे से कंधा मिलाकर हम उसके साथ खड़े हो जाएं। जब एकजुट होंगे तभी इसका समाधान कर पाएंगे। मित्रों, ऐसे हालातों के लिए
जहां हम स्वयं भी दोषी हैं क्योंकि हम एकजुटता नहीं बनाते, वहां बहुत बड़ा दोष वहां की सरकार और प्रशासन का होता है, जो इन पीड़ित लोगों की सुनवाई नहीं करता। यदि समय रहते सरकार और प्रशासन ध्यान देते तो जो आज स्थिति केरल, बंगाल और कश्मीर की बनी हुई थी वो नहीं बनती, और लगभग वही स्थिति आज मेवात की बन गई है। तो मैं इस देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा, वो शीघ्र ही इस दिशा में कारगर कदम उठाए और वहां के आपराधिक जो गिरोह हैं उनका सफाया करें, उनको कानूनी शिकंजे में लाकर कानूनी कार्रवाई की जाए। यही गिरोह हिंदुओं को प्रताड़ित करने में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और इन्हें वहाँ के नेताओं और धर्मगुरुओं का भी पूरा समर्थन मिलता है, या ये कहा जाए कि सब उन्हीं की शय पर और एक दूसरे के समर्थन से ही चल रहा है, पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा है, और जमात की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मित्रों, अब समय आ चुका है कि ये सरकार भी जागे और हमारा समाज भी जागे और एकजुट हो। और मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा, शीघ्र ही वो मेवात की समस्याओं पर ध्यान देंगे और मेवात के हालातों को समझकर उचित कारगर कदम उठाएंगे, तभी इस मेवात को मिनी पाकिस्तान बनने से बचाया जा सकता है, वरना तो स्थिति इतनी भयंकर हो जाएगी कि इसकी आंच में, इसकी जद में बहुत बड़ा एरिया आने लगेगा। पहले भी इन्होंने इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करी, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन मित्रों, सरकार का योगदान ना मिलने के कारण लोगों को मजबूरन हाशिए पर धकेल दिया गया। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो मेवात के मामले में शीघ्र कानूनी कार्रवाई करे और एक सेना यहां तैयार करे जिससे उनकी सुरक्षा की जा सके और हिंदुओं के पलायन को रोका जा सके, उनके जीवन स्तर को ठीक किया जा सके, उनके जान माल की रक्षा की जा सके। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।